जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों कहते हैं पूर्णिमा का व्रत है मोक्ष का द्वार और चंद्र ग्रहण है जीवन का सुधार। इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा सिर्फ सामान्य व्रत नहीं है, बल्कि इस बार इस दिन लगेगा साल का एकमात्र और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, और यही रात हमें दिखाएगी आसमान का सबसे रहस्यमय दृश्य, लाल चांद यानी ब्लड मून। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कब है और ये व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, चंद्र ग्रहण और सूतक का सही समय क्या है, व्रत और पूजा ग्रहण में कैसे करें, पितृपक्ष की शुरुआत और विशेष उपाय क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी पूरी और सटीक जानकारी आपको एक ही जगह कहीं और नहीं मिलेगी। और अगर आप रोजाना का पंचांग, राशिफल और व्रत त्योहार का रिमाइंडर चाहते हो अपने फोन पर, तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब शुरुआत करते हैं एक जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर 2025 की देर रात 1:42 AM से शुरू होकर 7 सितंबर की रात को 11:39 PM तक रहेगी। शास्त्र कहते हैं जब पूर्णिमा शाम को हो तो उसी दिन व्रत करना श्रेष्ठ होता है, इसलिए 7 सितंबर रविवार को ही पूर्णिमा व्रत, स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत किया जाएगा। इस साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है पूर्ण चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर को रात 9:58 PM से शुरू होकर 1:25 AM तक चलेगा। अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को होगा। इस चंद्र ग्रहण की खास बात है, इस बार का ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, और जब चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा तब पूरा विश्व देखेगा ब्लड मून। ग्रहण को भारत, चीन, रूस, अरब देश के साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से देखा जा सकेगा। ग्रहण के बाद अब सूतक काल की बात करूं तो याद रखना, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी 7 सितंबर की दोपहर 12:58 PM से सूतक लग जाएगा। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, हमें देव दर्शन नहीं करने चाहिए, मूर्तियों का स्पर्श नहीं होता, पकवान काटना छीलना पूरी तरह वर्जित होता है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे खास सावधानी रखें। इन लोगों को घर से बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीले औजारों का प्रयोग, सब्जी काटना, खाना पकाना, कढ़ाई तवे पे छौंक आदि कार्यों से बचना चाहिए। अब ये तो हो गई ग्रहण और सूतक काल की बात। अब आपको पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा, व्रत, जप आदि करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मन की इच्छाएं, कामनाएं पूरी होती हैं। अब इस दिन पूजा करना कैसे है? इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, स्नान करें, अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, काले नीले कपड़े पहनने से बचें, सफेद और पीले कपड़े पहने। इसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें और अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा वहां पे स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को तिलक करें और घी की दीप जलाएं और रोली, चंदन, धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें और अंत में भगवान को भोग लगा के प्रसाद भक्तों में बांटें। पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। अच्छा, पूजा समाप्त करके बढ़िया शाम के समय चंद्रमा को कच्चा दूध से हम अर्घ देंगे। वैसे हम अपने व्रत का पारण, मतलब जो पूर्णिमा का व्रत है, वो शाम की पूजा के बाद खोलते हैं, पर इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे सूतक लगने से पहले ही अपने व्रत को खोल लेंगे।
सूतक में जो व्रती है उसके लिए अच्छा है कि सूतक और ग्रहण के टाइम हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ये स्ट्रिक्ट नियम होता है, पर जैसे आजकल कलयुग है लोग मानते नहीं है, पर जिन्होंने व्रत किया है उनको तो ये नियम मानना ही चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक भोजन और यदि संभव हो तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये हमारा नियम होता है। पर इस बार ये नियम अलग रहेगा क्योंकि ग्रहण लग रहा है। ठीक है, ग्रहण काल में तो किसी को भी कुछ नहीं खाना चाहिए, बट जो सूतक का समय है उसमें भी किसी को नहीं खाना चाहिए। पर यह नियम बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पे लागू नहीं होता। ऐसे लोग अपनी दवा आदि के सेवन के साथ दिन भर में आवश्यकता अनुसार फल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेशली मैं आपको एक बात और दोबारा बोलूंगी, पूजा सूतक शुरू होने से पहले ही पूरी कर ले। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो 7 सितंबर को सुबह 12:57 से पहले ही अपनी पूजा कर लेंगे, क्योंकि इस समय के बाद से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। हालांकि शाम के समय चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को दूध के साथ अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा शाम को 6:26 पे उदय होगा। सूतक काल में मूर्तियों का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर के मंदिरों के भी कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मतलब उस पर पर्दा किया जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही आप अपना सारा पूजा पाठ नियम वगैरह कर लेंगे। सूतक लगने से पहले खाने पीने की जो भी सामग्री होगी उसके अंदर कुशा डाल देते हैं या तुलसी दल डाल देते हैं। पूर्णिमा वाले दिन हम तुलसी दल तोड़ते नहीं है, इसलिए पहले से ही तोड़ के रखना। ये चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा पे लगेगा। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इस साल भी पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर को ही किया जाएगा। पितृपक्ष से जुड़े रिवाज और श्राद्ध कर्म सूतक काल शुरू होने से पहले ही संपन्न कर लेना। कई लोगों को लगता है कि ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए। देखो, जो ग्रहण का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय में मंत्र जाप, ध्यान और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और घर को शुद्ध करें। इस पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। शाम को पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ दें। इससे वैवाहिक जीवन सुखी और मधुर होता है। पीपल वृक्ष की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस दिन पितरों के लिए दान और श्राद्ध अवश्य करें, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। देखो, अब हमने बात तो कर ली कि चंद्र ग्रहण का टाइम क्या है, पर कई लोग पूछते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो देखो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर उसकी रोशनी रोक लेती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, यही है चंद्र ग्रहण। अब अगर पौराणिक मान्यता की बात करूं तो पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु केतु ही सूर्य चंद्र को ग्रासते हैं, इसलिए ग्रहण के समय मंत्र जाप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो भक्तों, भाद्रपद पूर्णिमा 2025 सिर्फ व्रत नहीं है, बल्कि एक अवसर है पितरों का आशीर्वाद पाने का, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का और चंद्रमा के लाल रूप यानी ब्लड मून को देखने का। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगर आप 7 सितंबर की इस पूर्णिमा का व्रत करोगे तो ठाकुर जी की कृपा और राधा रानी की करुणा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी, याद रखना। जय श्री राधा कृष्ण।